आप सबको जय मसीह की। आज हम भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखी हुई कुछ बातों को और देखेंगे। आज हम देखेंगे भजन 34 आयत से, और यहाँ पे लिखा है कि मैं हर समय यहोवा का धन कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जब इस्राएल की संतान जंगल में से कूच करते थे, तब यहूदा का गोत्र सबसे आगे रहता था, और यहूदा का अर्थ है स्तुति। हमारे जीवन में स्तुति एवं भजन का स्थान सर्वप्रथम होना चाहिए। हमें हर समय प्रभु की स्तुति करनी सीखनी चाहिए। इस अति महत्वपूर्ण आत्मिक अनुभव को हमें सीखने की आवश्यकता है, और स्तुति और आराधना विजय का रहस्य है। यदि हम अपने जीवन की हरेक परिस्थितियों में भी प्रभु का भजन करना, उसका नाम बड़ा तथा ऊंचा करेंगे, तो हमारे विरोधी शैतान के सभी हमलों का सरलता से हटा सकते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि जब इज़राइल के संतान जंगल में कूच करते थे, तो यहूदा का गोत्र सबसे आगे रहता था, और यहूदा का अर्थ है स्तुति। और वो लोग स्तुति करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे जब वो कूच करते थे। तो हम सब देख सकते हैं कि कितनी अद्भुत बात है। बाइबल में कई उदाहरण है, जब लोग दुखों में होते थे, परेशानियों में होते थे, ऐसा नहीं कि बाकी समय नहीं करते थे, उस समय भी वो परमेश्वर की स्तुति और भजन को गाते थे। जब पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाला गया था, उसने क्या काम किया वहाँ पे? उसके पास उसको जंजीरों से जकड़ा हुआ था, लेकिन एक चीज उसे वो करने से वो रोक नहीं पाया, वो है परमेश्वर की स्तुति। वो परमेश्वर की स्तुति, वो परमेश्वर की आराधना उस बंदीगृह में, उस अंधेर कोठरी में करने लगा। और बाइबल बताती है कि सबकी जंजीरें खुल गई। वहां पे सिर्फ पौलुस की जंजीरें नहीं खुली, बल्कि उसके साथ जितने भी कैदी थी, सबकी जंजीरें खुल गई। ये है आराधना की ताकत, ये है स्तुति की ताकत। इसलिए हमें भी हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर समय हमें परमेश्वर की स्तुति करना हमें सीखना है, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो, चाहे वो कठिन परिस्थिति हो। हर परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर की स्तुति करनी सीखनी है, ताकि हमारे जीवन के हर एक बंधन उस स्तुति आराधना के द्वारा टूट सके। अय्यूब ने भी एक दिन अपने सब बच्चे, प्राणियों एवं कर्मचारियों को खो दिया था। उसका शरीर बड़े बड़े फोड़ों से भर गया था। उसके करीबी मित्र उस पर गलत रीति से दोष लगाते थे, परंतु उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। हम जानते हैं उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, परमेश्वर के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु भूमि पर गिरकर उसने परमेश्वर को दंडवत किया। वो दुख और पीड़ा से तड़प रहा था, वो उसके शरीर में फोड़े पड़े हुए थे, वो रो रहा था, बिलक रहा था, लेकिन उसके दोस्त उस पर दोष लगा रहे थे, तुमने पाप किया इसलिए ये सब तुझ पर हुआ है। लेकिन उसने अपने दोस्त के ऊपर गुस्सा नहीं किया, ना ही उस पर दोष लगाया, बल्कि उसने परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर को दंडवत किया। इसलिए अंत में परमेश्वर ने उसके मित्रों से कहा, मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, उससे मैं ग्रहण करूंगा। वास्तव में अय्यूब को प्रार्थना की आवश्यकता थी, पर अय्यूब अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना जानता था। कितनी अद्भुत बात है, जब आपके खुद के रिश्तेदार, आपके खुद के दोस्त, आपके खुद के पड़ोसी आप पे दोष लगाते हैं, आप पे लालछन लगाते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आप उस समय क्या करते हैं? क्या ऐसी परिस्थिति में भी आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? ये तभी होगा जब आप खुद अपने जीवन में सीखेंगे, चाहे कठिन परिस्थिति हो, चाहे अच्छी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। वास्तव में अय्यूब को यहाँ पे प्रार्थना की जरूरत थी उनके दोस्तों की, लेकिन अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, और उसके मित्रों की धारणा यह थी कि अय्यूब के पाप के कारण परमेश्वर उससे दंड दे रहा है, परंतु वे परमेश्वर के महान इरादे, इच्छा को नहीं जानते थे, जो उससे भी अधिक आशीष देने के लिए था। अय्यूब ना ही उसके दोस्त जानते थे कि परमेश्वर अय्यूब को कितनी बड़ी आशीष देने वाला था। हम जानते थे परमेश्वर ने उसे 4 गुना लौटा के दिया। यदि हम दुख भरे अनुभव में से संकट और कठिन परिस्थितियों में से जाना पड़े, तो भी हम अय्यूब के समान परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। यदि हम कितनों बड़े दुख में जाते हैं, कितनों बड़े कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं, उस समय भी हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा है कि हम सनातन काल के लिए राज्य करें। इसलिए परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में होने दे रहा है, उसके लिए कोई भी संदेह या प्रश्न किए बिना उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति करते रहें। आमीन। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसको होने दें, लेकिन हम अपना काम जो स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा करना, धन्यवाद करना ना भूलें। हमने
पौलुस और सिलास के जीवन में देखा, हमने यहूदा के गोत्र को देखा, हमने अय्यूब के जीवन में देखा कि किस प्रकार वो कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की स्तुति करना ना भूला। और बाइबल हम देख सकते हैं कि यरीहो की दीवार किस वजह से गिरी, वो यरीहो की दीवार परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने की वजह से वो गिरी। हम इस बात को जानते हैं और वो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है हम भी परमेश्वर की स्तुति उसकी आराधना करने वाला बने। प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को बताता है कि परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। आइए हम सब भी परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करना सीखें। जीवन के हर एक परिस्थितियों में हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करने वाला बने। परमेश्वर हम सबको आशीष दे इन वचन के द्वारा। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि हम सीख सकें हमारे जीवन में स्तुति और आराधना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। हम आपकी स्तुति करें, हम आपकी आराधना करें, क्योंकि सच में आप स्तुति और आप आराधना के योग परमेश्वर हैं। आप भलाई से भरे परमेश्वर हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें। जीवन की कठिन परिस्थितियों में से भी हम क्यों न होकर गुजरें, उस समय भी हम आपकी स्तुति, हम आपकी आराधना करने वाला बने। परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी दया हम सबके साथ बनी रहे। सब बातों में धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मिलेंगे अगले वचन के साथ अगले दिन।